बाद आप सभी का स्वागत है। डिबेट कर रहे हैं कि जामा मस्जिद में बड़ी खबर यह है कि जामा मस्जिद की तरफ से अकेली महिलाओं के नो एंट्री के फैसले को वापस लेने का आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन डिबेट यही कि भाई फैसला बदला है, सोच बदलेगी। डॉक्टर रिजवान अहमद हैं, हाजी मेहरुद्दीन मेरे साथ हैं, शिवम मेरे साथ हैं, सईदा फलक जी हैं, निखत अब्बास हैं, कादरी साहब हैं, यास्मीन फारूकी जी हैं। हाजी मेहरुद्दीन, अब आप बोलिए, आपको अकेली महिलाओं से इतना डर क्यों लगता है? डरते क्यों हैं? देखिए, मैं आपको अमन जी बताना चाहूंगा कि जितनी पैनल में हमारी महिला बहनें बैठी हैं, इनसे ये पूछिए इन्होंने कौन से टाइम की नमाज अदा की हो कभी मस्जिद में जाकर। एक सवाल। दूसरा, अभी निकत अब्बास हैं, वो अभी बात आफ्ताब की कर रही थी और सरदा की बात कर रही थी। अगर हम प्यार करें तो लव जिहाद, अगर ये करें तो कौन सा इन्हें कौन सा नाम दोगे आप प्यार करें मतलब हम प्यार करते हैं। अगर किसी हिंदू महिला से, अपनी बहन से, उससे प्यार करते हैं और उससे शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद हो जाता है। अगर कोई हिंदू लड़की, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो वो कौन सा जिहाद होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है? हाजी मेहरुद्दीन। मेरा नाम हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज नाम है। रंगरेज है। आप अगर रिंकू बनकर हिंदू बेटी को फंसाया आपने कभी? देखिए, ये एक मिनट, ना नहीं, तो फिर आपने लव जिहाद नहीं किया। एक मिनट आराम से समझिए। अगर हाजी मेहरुद्दीन रिंकू बनकर, पहचान छुपाकर, अगर आपने किसी हिंदू बच्ची को फंसाया तो आप लव जिहादी। अगर नहीं, प्यार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटर रिलीजन, अंतर धार्मिक शादियां, कोई दिक्कत नहीं है। संसद में ये फर्क है। अब डिबेट के टॉपिक पे लौटेंगे। 10 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। टॉपिक पे रहिए, टॉपिक पर। अकेली महिलाओं से डर क्यों? किरण रिजिजू अकेली महिलाओं से डर क्यों? मस्जिद में घुसेंगे कि आपको डर क्यों? मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में बाकायदा कहा। अरे मैं बात में करूंगा लव जिहाद पे। डिबेट टॉपिक पे। डॉक्टर रिजवान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भारत में। अभी सरदा भी चल रही है, कुछ पहले आ रहे टॉपिक पे आइए। मैं फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, निखत जी आ रहा हूं, फिर से सवाल ले रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। आ रहा हूं आपके पास। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, प्रॉब्लम कहां है? मुझे ये समझाइए कि अकेली महिलाओं की मस्जिद में नो एंट्री क्यों? एक रीजन ये एक तो ये मस्जिद की बेअदबी है। दूसरी, जब आदमी की जो निगाहें होती है, मुसलमान में कहा जाता है कि अपनी निगाहें जो है दरमियानी कर देनी चाहिए औरत को देख के। और जब मस्जिद में औरतें नहीं जाती, कब्रिस्तान में नहीं जाती, मैंने पूछा अभी आपसे आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो आप चश्मा लगाएंगे। आप ये पूछिए इनसे कि इन्होंने कौन सी मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। अच्छा, एक मिनट, यानी कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है? नहीं, मस्जिद में नहीं है जाना अलाउ भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, रीजन दीजिए। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्यों एक रीजन क्यों भाई? मना है। तो ये सऊदी अरब वाले, तो सऊदी अरब से हमें क्या लेना अमन जी? हम तो भारत। अच्छा, मना क्यों है? मना क्यों है? बस 30 सेकंड और। मना क्यों है? एक मिनट शिवम, मना क्यों है? एक रीजन। औरतों के साथ नमाज, मर्दों के साथ औरत नमाज नहीं पढ़ सकती हिंदुस्तान में। अच्छा, अलग अलग पढ़ सकती हैं? अलग पढ़ सकती है, घर में पढ़े, उनकी जगह घर में है, घर में नमाज अदा करें। आपकी जगह कोई मस्जिद कोई इंटरटेनमेंट की जगह है क्या? अच्छा, आप इंटरटेनमेंट बना देंगे उसको? महिलाओं के जाने से इंटरटेनमेंट की जगह बन जाती है। आपके पास पार्क जाइए, मॉल जाइए, कहीं भी जाइए, घूमिए फिरिए, कोई पाबंदी मुझे अब तक ना, घूमिए, मजे लीजिए, सब करिए। चलिए, अब मैं डॉक्टर रिजवान के पास जाऊंगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे बड़े मॉडरेट किस्म के आप लग रहे थे अब तक। लेकिन आप जैसे दकियानूसी और पिछड़ी सोच नहीं है, किसी की नहीं होगी आपकी। मैं मुंह पर बोल रहा हूं, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं। हमारी पिछड़ी सोच है। अब बस ठीक, बस डॉक्टर रिजवान, अब आप बोलिए। डॉक्टर रिजवान, आंखों में मतलब वो गंदी आंखें और वो सब जो बोल रहे थे वो, तो उनकी प्रॉब्लम, उनकी आंखों पर पट्टी बांधो, पर महिलाओं को थोड़ी ना एंट्री। अमन भाई बोलिए आप। डॉक्टर रिजवान आप बोलिए। कादरी जी आ रहा हूं, निखत जी आ रहा हूं। हाँ, डॉक्टर रिजवान। अमन भाई, 2000 आप अपनी टीम से कह सकते हैं, इतनी देर में वो निकाल लेगी। 2019 के दिसंबर में एक पिटीशन पड़ी थी पुणे के कपिल की। यास्मीन और जुबेर पीरजादा सुप्रीम कोर्ट गए थे कि औरत को मस्जिद जाने की इजाजत होनी चाहिए। तो ये जो आपके स्टूडियो में आज एक साहब बैठे हैं, उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एफिडेविट दिया था कि इनको किसी ने नहीं रोका, ना कोई रोक सकता है। इस्लाम औरत के मस्जिद जाने की इजाजत देता है। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट है। अब ये उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, सिर्फ पीरियड्स में, हैज में एक महिला को मस्जिद नहीं जाना चाहिए। ये अलग अलग मंदिरों में भी ये रिवायत है। और बेटर है कि अगर जाएं तो अलग नमाज पढ़े। मींस एक दायरा अपने आप तय हो जाता है, जरूरी नहीं कि दीवार खींचो। और अभी कादरी भाई से बड़ा मैं प्यार करता हूं, उन्होंने मस्जिद नबवी की बात करी, वहां पर भी औरतें जाती हैं
और इंडिया में एक जगह है जहां पे औरतें ओपनली जाती हैं, वो कश्मीर में। मैंने 2-3 जुमा वहां कश्मीर के पढ़े हैं, औरतों के साथ पढ़े हैं। तो मस्जिद नबवी में अलग अलग औरतें और आदमी बैठते हैं। लेकिन अमन भाई, हज का जो सबसे मुश्किल दौर होता है, सबसे मुश्किल, जहां पर कहा जाता है कि हजारों आदमी, औरतें शाने से शाना, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, वो होता है तवाफ। और तवाफ आदमी और औरतों का साथ होता है। अरेबिया ने, अरब ने तवाफ आदमी और औरतों का अलग नहीं किया, जबकि वहां कंधे से कंधा टकराता है और शाने से शाना टकराता है आदमी और औरतों का। और आखिरी बात, अभी जो सऊदी अरेबिया के नाम से नाराज हो गए थे, यह बात बड़ी जरूरी है, यह मत कहिएगा मैं किसी पे पर्सनल कमेंट कर रहा हूं। 2 तरह के मुसलमान हुए, पसमंदा और अशरफ। अशरफ, हमको तो अशरफ कह के फॉरेनर बता दिया जाता है। रंगरेज पसमंदा कन्वर्ट्स में आते हैं। तो आज ये कन्वर्ट इतने बड़े हो गए, इतने बड़े, कि ये इस्लाम के सबसे बड़े मरकज मक्के और मदीने को इल्म देंगे। ये कन्वर्ट जो तलवार और लालच में कन्वर्ट हुए 300-400 साल पहले, जो रंगरेज आपके स्टूडियो में बैठा है। मैं वही कह रहा हूं, पर्सनल नहीं, मैं तो बस मुस्लिम देशों में भी अलाउड है, तो भारत ये पर्सनल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, वो समझना ये हिस्टोरिकल है अमन भाई, ये हिस्टोरिकल है, ये पर्सनल नहीं है, मैं वही ये हिस्टोरिकल है। भाई अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत क्यों है? ये बहुत वाजिब सवाल है ना। जो लालच और तलवार के लिए इन्होंने अपनी पतलूने उतारी मुगलों के सामने, आज के बैठ के मुसलमानों को इस्लाम की तालीम देंगे। कह रहा हूं आपसे, अगर इस्लाम इजाजत नहीं देता, मैं इस्लाम का जानकार नहीं हूं, लेकिन अगर जैसा रंगरेज भाई कह रहे हैं कि इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो इस्लामिक मुल्कों में इजाजत कैसे है अकेले जाने की? इसका जवाब कोई दे दे फिर मेरे को। निकट, फिर मैं आऊंगा आपके पास। निकट। अमन जी, ये रंगरेज जनाब की तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज इन्होंने अपना स्टैंड नहीं, स्टैंडर्ड दिखा दिया है। क्योंकि अगर इनसे इस्लाम को मानने वाले हैं ना बड़े, अभी मैं पूछ लूं कि बताइए कुरान पाक की कौन सी सूरह में लिखा है कि महिलाओं को प्रतिबंध करना चाहिए नमाज पढ़ने से जामा मस्जिद या किसी भी मस्जिद में? तो बता नहीं पाएंगे। बगले मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट मैं पूछ रहा हूं। आज एक मिनट आपका सवाल लेकर जा रहा हूं। रंगरेज जी बताइए। कुरान की कई सारी हदीसों में लिखा है कि औरत मर्द के साथ नमाज अदा नहीं कर सकती। हदीसों में कौन है ये बातें? हदीस में है। मगर ये जो हमारी निकट बहन बैठी हैं, देखिए हाजी मेहरादीन आराम से आपको सुननी पड़ेगी। उनकी बारी है। आप 1 मिनट नहीं, उन्होंने पूछा कौन सा सूरा, कहां पे, कोई वर्सेस, कोई कोट बताइए, कहां लिखा है? मैंने बताया हदीसों में लिखा है, कहां लिखा है? हदीस में लिखा है, बता दिया इनको। कितनी बार, इन्हें सब पता है। कहां लिखा है बताइए? पूछ लीजिए कितनी बार जाके नमाज पढ़ी इन्होंने मस्जिद में। अच्छा लिखा है, एक बार पूछ लीजिए। 1 मिनट का आपने पढ़ा होगा, कोई वर्सेस, कोई कोट, कोई सूरा, कहां पे लिखा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अच्छा ठीक है, अब आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। अब निखत बोलिए, बीच में नहीं। निखत अब आप बोलिए। ये इस्लाम मानने वाले हैं। अमन जी अभी तक सूरा नहीं बता पाए। मैंने तो कहा है, मैं पूछ रहा हूं, मैं सुन्नी मुसलमान हूं, आप एक शिया, आपका एंगल अलग है, मेरा अलग है। एक मिनट हाजी मेहरादीन, ये आपकी मस्जिद। भाई ऐसा ही टीवी स्टूडियो है, यहाँ महिलाओं को भी बोलने की इजाजत, आपकी मस्जिद नहीं है। अपना स्टैंडर्ड क्यों दिखा रहे हो? बस एक एक करके आराम से। अब आप बोलिए निखत, आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद। हाजी मेहरादीन फिर वही कर रहे हैं, आपके बीच में वो नहीं बोलनी थी, फिर आप वही कर रहे हैं। आपकी सोच ही है कि महिलाओं को बोलने की इजाजत नहीं है। मैंने कहा बस निकट अब आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। निकट, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर है, स्टैंड और स्टैंडर्ड में अंतर। खैर मैं इनके मुंह लगना ही नहीं चाहती, ये बने हुए मुसलमान। अब मैं बात करती हूँ सैयदा फलक की। मुझे इनसे कुछ और ही उम्मीदें थी, इन्होंने कुछ और। कहते हैं ना, पुरानी कहावत है अमन जी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत है। आज के मॉडर्न जमाने में भी सैयदा फलक ने इस बात को प्रमाणित कर दिया, क्योंकि 4 शादियां करे तो आदमी, हलाला कराए तो महिला, जाकर नमाज पढ़े जामा मस्जिद में तो आदमी, वहां पर प्रतिबंध लगाए तो गलत नरेटिव आप लोग लोग सेट करते महिलाओं जा पर रहे हैं प्रतिबंध हर कर रहे चीज हैं। को लेके। तो बस मुस्लिम औरतों के पीछे ही लगे भाई। हिजाब पहने तो औरत,
अरे महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार का षड्यंत्र खुद लड़ो। चाहे मॉडर्न जमाना हो, निखत अब्बास आज आपसे सवाल है, आज आपसे शिकायत है, ये राजनीतिक बहस नहीं है, ये मुसलमानों में महिलाओं के हक की बहस है मेरी बहन। निखत अब्बास, मॉडर्न जमाना हो, पुराना जमाना हो, आज जो बात वापस ली गई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि महिलाओं का आक्रोश था। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान महिला के आक्रोश में आप सईदा फलक हमारे साथ नहीं खड़ी थी, आज हमारे साथ आप नहीं खड़ी थी। आप सोचिए, कल को आपकी बेटी, आपकी बहन आपसे पूछेगी कि बीबी मैं जाना चाहती हूँ जामा मस्जिद, या मस्जिद मुझ पर क्यों प्रतिबंध लगाया है, मैं क्यों कम हूँ एक शौहर से, अपने भाई से, अपने पिता से, या राह चलते किसी भी आदमी से, मेरे हक की लड़ाई है और मेरे हक की लड़ाई में आप मेरे साथ नहीं खड़ी। मसले हतल लगाया गया था, साहिदा जी, असद ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, असद ओवैसी साहब ने कहा हिजाबी पीएम, वो तो मुस्लिम बेटी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं और आप बोल रही हैं कि मस्जिदों में नो एंट्री हो। कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे, समझे ना? जमाना मॉडर्न हो, पुराना हो, कौन सा भी जमाना हो, ना ही अपने मुसलमान बहनों को खाने दूंगी। मौसम की तरह बदलने वालों को बेवफा कहते हैं। पहनने से, बाल बांधने से, पूरे बुर्का पहनने से कोई मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान अपनी नीयत से बनता है। मेरी नीयत है मेरी मुसलमान बहनों को वही हक मिले जो आदमियों को मिलता है। मैं किसी से कम नहीं, मेरी मुसलमान बहनें किसी से कम नहीं। मैं अब भी ये कहूंगी कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, बस तुम किसी डोमिनेशन के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाने का तुम फैसला लोगों से लिया डर गया, रही जो हो वापस ले लिया गया है। तुम मुसलमान पुरुषों से डरोगी ना, तो इसी प्रकार। अरे मैडम, अब तुम क्या कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आप कभी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े? आपके साथ खड़ी हूँ, हम घर में नमाज पढ़ते हैं ना, औरतों को इजाजत है मस्जिद में जाके नमाज मुझे पढ़ने की। रहम आ रहा है, लेकिन यूजुअली इंडिया में मुसलमान मस्जिद में नहीं महिला के जाते, साथ ऐसा उसके माहौल है। हक की उसकी लड़ाई में नहीं। एंट्री किसने बैन की भाई? एंट्री अपनी किसने जमीन बैन से की थी? सवाल करो, रेस्ट्रिक्शन सईदा लगाया फलक गया था देखिए। औरतों को लॉजिकल दबाने के डिस्कशन लिए नहीं, करिएगा। औरतों आपके को भाई दबाने बंधु के यहाँ लिए नहीं, बैठकर कुछ चीजों को रोकने के लिए, और औरतों की अंग्रेज सेफ्टी कह के रहा है लिए यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया बैठकर कि महिलाओं को तो घर में औरतों बैठना की चाहिए, सेफ्टी उनकी के लिए घर ही में बैठने रेस्ट्रिक्शन की लगाया औकात है। गया और आप था। सुन रही हो? नहीं, अमन 10 सेकंड में चुप कराइए, मैं 10 उनकी सेफ्टी के लिए फैसला लिया गया था। एक मिनट, उनको यास्मीन जी दबाने आ रहा हूँ, के लिए कादिर जी आ रहा गलत हूँ, नैरेटिव डॉक्टर मत रिजवान करिए। आ रहा हूँ, एक गलत मिनट, एक नैरेटिव करके सेट मत करिए, झूठी बात साइदा मत साइदा आप ही के करिए। पास आ रहा हूँ, और साइदा कोई काम नहीं है साइदा आपके फलक पास। आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, साइदा फलक, अंग्रेज साइदा फलक, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, है बैठना घर मुस्लिम पर, बेटी उस पर को क्यों नहीं चीखी? देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात असद ओवैसी साहब ने करी कि मुस्लिम बेटी आगे बढ़े, देश की प्रधानमंत्री बने, पीएमओ में घुसे, और आप ये कह रहे हैं कि अकेली महिला मस्जिद में क्यों जाए? पीएमओ में घुसाने की बात हो रही है, मस्जिद में घुसाने के खिलाफ क्यों हैं आप लोग? क्या घर पे बैठ के नमाज पढ़ ले, क्यों जाना है मस्जिद? आप ये कह रही हैं। देखिए, मस्जिद में औरतों की एंट्री कोई किसी ने बैन की नहीं, और इस्लाम में इजाजत है, औरतें मस्जिद जा सकती है जहां पे औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग हो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कोई लगा नहीं रहा था, वो रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने का फैसला लिया गया था क्योंकि कुछ चीजें रोकना चाह रहे थे भाई। जामा मस्जिद का फैसला गलत था साइदा, नो एंट्री का फैसला गलत था साइदा। साइदा फलक क्या रोकना चाह रहे थे वो? और महिलाओं की एंट्री से ही रुकेगा, महिलाओं की नो एंट्री से रुकेगा। महिला की एंट्री नहीं थी, नो एंट्री नहीं थी महिलाओं की, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का चीजों को रोकने के लिए। यूजुअली औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती है ना, मैं आज तक नहीं गई मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मैं घर पे नमाज पढ़ती हूँ, सभी घर पे नमाज पढ़ते हैं, इजाजत है, ये और बात है। लेकिन इंडिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता है जो मस्जिदों में औरतें जाकर पढ़ना चाहती हूँ। अरे मस्जिदों का एहतराम किया जाता है भाई, आप टर्की जाओ, आप दुबई जाओ, वहां पे मस्जिद में चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, बिना बिरखे बिना हिजाब के एंट्री नहीं है, क्योंकि वो एक रिलीजियस प्लेस है, हर जगह का एहतराम करना होता है ना। आपके साथ एंट्री है लेकिन साइदा एक मिनट, एंट्री पर बैन लग रहा है भाई, हिजाब तो हम पहन रहे हैं। निखत एक मिनट, अमन जी एक लास्ट 10 सेकंड। हाँ बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ। मैं बस यही बताना चाह रही हूँ कि रिलीजियस प्लेस का मस्जिदों आप एक महिला होकर, साइदा जी आप एक मुस्लिम बेटी होकर आप कह रही कि मुस्लिम बेटियां मस्जिदों में ना जाएं। अमन जी मुझे हैरानगी है वैसे। कौन बोल रहा है भाई ना जाए? अरे तो बोलिए ना, नो एंट्री का फैसला गलत था, बोलिए जामा मस्जिद का अकेली महिलाओं के लिए नो एंट्री का फैसला गलत था, बोलिए। कहाँ थी नो एंट्री, कहाँ थी अकेली महिलाओं की एंट्री? हाँ, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का फैसला गलत, बोलिए। लगाया औरतों पे, अकेली महिलाओं की नो एंट्री का फैसला गलत, बोलिए। कुछ चीजों को जहन में रखते हुए सोचा था भाई दूसरा तरीका अपना लेंगे, फैसला वापस ले लिया गया ना एक ही दिन में। तो बोलिए।
बोलिए ना, इतना फैसला क्यों गलत परेशान हो रहे हो था। आप लोग? साहिदा, फैसला गलत था। अकेली आक्रोश महिलाओं से लिया से गया मर्यादा है। भंग होती है, अकेले पुरुषों से नहीं होती क्या? अकेले पुरुष नहीं टाइम देते होंगे क्या? अकेले पुरुष फोटोग्राफी नहीं करते होंगे क्या? नहीं, साहिदा अमन जी, जी, 10 पुरुष सेकंड तो में वैसे भी आप उसके रेगुलरली बाद मस्जिद मत जाते हैं दीजिएगा। 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए, तो औरतें फिर थोड़ी वही जाती तो है। मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो आदमी वही तो समझा रहा हूँ जाते हैं ना साहिदा। 5 टाइम नमाज अच्छा पढ़ने चल के ठीक है लिए। ठीक है डॉक्टर,